हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नेहा राधाश्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं उठ चुकी हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप भी उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। और अभी देख लीजिए गाइस, मैं पढ़ रही हूँ। मैंने अपना ये आज का जो डे 6 का मेरा जो व्लॉग है मैं शुरू करने जा रही हूँ। और आप भी उठिए और अपने सपनों को पूरा करना। आपके सपनों को पूरा करना आप ही के हाथ में है। मेरे हाथ में मेरा सपना पूरा करना है। तो गाइस, आप लोग अपना देख लीजिए और उठिए और पढ़िए। आप जो भी पढ़ रहे हैं आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैं अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं एक ही बुक को पहले मैं सोच रही हूँ कि एक दो बार अच्छे से हम लोग इसको पढ़ लें, पूरा पढ़ लें। क्योंकि एक ही बार में अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ भी अगर एक ही बार में करने का सोचे तो वो नहीं हो सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। तो हम धीरे धीरे करके इसको अपने धीरे धीरे करके हम इसको अपने पढ़ाई को अच्छा करेंगे। और गाइस देख लीजिए, ये है सारांश। यूरोपीय वाणिज्य के आरंभ से संबंध तिथियाँ। आज मैं सोच रही थी कि इसको मैं कर लूँ, तो फिर से इसको पढूँ। ये 1486 1498 में क्या हुआ था, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आपको डे 4 के व्लॉग में, कि वास्को डी गामा भारत कालीकट में पहुंचा था। ये सब लोग जानते हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पे है वास्को डी गामा। 1501 में वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा हुई थी। एक तो पहली 98 में हुई थी और फिर दूसरी 1501 में हुई थी। फिर 1503 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भारत में आगमन हुआ था। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना। फिर 1530 में पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन से गोवा संदर्भित हुई। 1534 में नेहरू काना नेतृत्व में गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन की प्राप्ति की। 1599। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है 70वीं बीपीएससी के लिए भी। जो भी भाई बहन 70वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तो यकीन मानिए गाइज, 70वीं बीपीएससी बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। ये मेरा अपना अनुमान है, बहुत ज़्यादा टफ होगा। और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर एक साल का पैटर्न चेंज होता है जैसे, और वो साल बहुत टफ रहता है। तो इस साल फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। और देखिए गाइस, 70वीं बीपीएससी बहुत टफ होगा। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं एस्पायरेंट्स, वो उनसे मेरा विनती है कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ लें और मेरे साथ 71वीं बीपीएससी में अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही आदमी को अच्छा बनाता है। थोड़ा थोड़ा वर्क करना, और साल भर अगर हम लोग अपने आप पर फोकस कर लें, अपने पर काम कर लें, तो यकीन मानिए गाइस, अगला 5 साल हमारा बहुत अच्छा होता है। ऐसा मैंने सुना है और मैं इसको फॉलो करना चाह रही हूँ कि हाँ, कि मैं इसको अभी से पढूं, अच्छे से पढूं। और छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं, जैसे ये देखिएगा, इस थॉमस रो 67th या 68th के एग्ज़ाम में भी, बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा था। थॉमस रो, जॉब चार्नक, हॉकिंस, ये सब से रहता ही है पीटी में। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं ना एस्पायरेंट्स 70वीं बीपीएससी का, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मैंने 67वीं और 68वीं दोनों मैंने दिया है। प्रीलिम्स मतलब मेरा क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो ये देखिए, फर्रुख सियर और कंपनी को 1717 में प्रमाण दिया था। विलियम नॉरिस, फ्रांसिस डे, भीमाजी पारी फादर। और ये देखिए गाइस, कालीकट, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है ना, कोचीन, केरल में स्थित बंदरगाह जो भारत और पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी। कालीकट, इधर देखिएगा, सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर, इन 3
गाँवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना हुई थी। देखिएगा ये कुछ नया, मतलब मैं तो पढ़ ही रही हूँ और मैंने पहले ही पढ़ा था। देखिएगा मैंने ये 78 के एग्ज़ाम में मैं इसे बुक को मैं पढ़ रही थी। फिर मेरा मतलब दूसरा ये हो गया था, दूसरा ट्रैक हो गया, मतलब कि मेरा छोटा बेबी होने वाला था, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ ही दिया था। इसलिए मैं 70 BPSC की एग्ज़ाम नहीं दे रही है गाइस। एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप 70 BPSC एग्ज़ाम नहीं दे रही हैं क्या? तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ इस बार, क्योंकि पिछले साल भगवान की कृपा से मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए मेरा साल बर्बाद हो गया है। छोटा बच्चा में ही मतलब मेरा सारा समय चला जाता है, इसलिए मैं तैयारी ही नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं बताना चाहती थी कि मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती, मेरा तैयारी ही नहीं है, तो मैं क्या दूँ, झूठ मूठ कहूँ। मुझे मालूम है ना, मैंने 67th भी दिया, 68th भी दिया है, मगर कुछ नहीं होता। आप जब तक पूरी तरह से इसमें लगन से, अपने मेहनत से जब तक जी जान नहीं लगा देते हैं ना, तब तक BPSC मतलब बोलना भी बेकार होगा। इसलिए मुझे पता है। ये देखिएगा इसमें लिखा था कि माँ बाप और गुरु का ऋण कभी चुका नहीं पाता बच्चा, मतलब जो बच्चा बच्ची जो भी होते हैं। ये देखिएगा पटना बिहार राज्य की राजधानी, जो सोने के उत्पादन के कारण प्रसिद्ध था, और यहाँ डचों की फैक्ट्री, सच में शायद डच ही आए थे, तो उन्होंने पटना में भी, अभी मैं पटना में ही हूँ, पटना में रहती हूँ अभी। और ये देखिए गाइस, और पुर्तगाली, तो जो डच है ना, डच भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप डच के बारे में पढ़ के ही जाइएगा, पुर्तगाली के बारे में पढ़ लीजिएगा। पुर्तगाली नाविक ही था वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज भारतीय इतिहास में से किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। इसको आप प्लीज़ अपने जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग इसको पढ़ के ही जाइएगा। ये सारांश बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, सारांश ही पढ़ लीजिएगा। जिसको किताब पढ़ने का फुर्सत नहीं ना, वो सारांश ही पढ़ लें। ये देखिएगा, भारतीय वाणिज्य पर पुर्तगालियों का प्रभाव था। काली मिर्च पर, शस्त्रास्त्र पर, गोला बारूद तथा घोड़े के व्यापार और अन्य वस्तुओं के व्यापार में। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि डच का ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है BPSC के लिए। देख लीजिए, बहुत ही ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप भी इसको पढ़िए। ये देखिए, डच फ्रांसिस के बाद डच का ये है, डच का व्यापारिक घटनाक्रम 1581 में, और फिर 1602 में, 1609 में, 1607। मैं आपको टॉपिक ही बता सकती हूँ, पढ़ना तो आप ही को है, और पढ़ना मुझे ही है ना। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ ना आप मुझे पढ़ा सकते हैं। तो मैं तो बस अपना एक स्ट्रेटजी में आपको बता सकती हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ के सीटेट में मैंने फर्स्ट टाइम में ही मैंने मतलब क्लियर किया था एग्ज़ाम सीटेट। तो ये देखिए, कैप्टन थॉमस बेस्ट की पुर्तगालियों पर 1612 में विजय के, और देख लीजिएगा। आज मैं आपको यही से बता रही हूँ कि आज लुई 14वां के युग के मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी नींव रखी। मैं आपको बता रही हूँ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो उसको आप पढ़ लीजिए। डच पढ़ लीजिए, फिर अंग्रेज़ पढ़ लीजिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, फिर फ्रांसीसी पढ़ लीजिए, डच, फिर पुर्तगाल, फिर अंग्रेज़ और फिर फ्रांस।